हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यस्टरडे, यस, मैं कल के दिन की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे अनाउंसमेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट बयान हम लोगों को यहाँ पे हमारी जो फिनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। प्लस उन्होंने कुछ बातें अपनी स्पीच में ऐसी रखी है जो कि हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि इंडियन मार्केट के लिए आने वाले समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदेमंद भी साबित यहाँ पे हो सकती है। तो बेसिकली हर कोई यहाँ पे यही सोचेगा, सर सरकार में जो व्यक्ति रहता है वो थोड़ी ना बुरी बातें करेगा, वो तो अच्छी ही करेगा। पर दोस्तों ऐसी बात नहीं है। अगर न्यूट्रल रह के भी अगर मैं कुछ बातें यहाँ पे आपके सामने रख दूँ तो जेन्यूनली यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें पहले भी बोली गई थी एंड उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। सो डेफिनेटली आने वाले समय में भी ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। सो चलिए आ जाते एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बोली है एंड कहाँ पे बोली है, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। तो सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने तो यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बोला है कि आप सभी लोगों को पता है कि दुनिया भर में हम लोगों को यहाँ पे तकलीफ़ें देखने को मिल रही है, ग्लोबल हेडवाइंड्स की अगर हम लोग बात करें। बट स्टिल उसके बावजूद इंडियन इकोनॉमी का जो परफॉर्मेंस है, इस फाइनेंशियल ईयर की ही बात करें तो उन्होंने बताया कि 7% की ग्रोथ, या फिर आप बोल सकते हैं जीडीपी हमारा 7% के करीब देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अगर हम लोग यही प्रेडिक्शन अगर बाकी डेटा के हिसाब से देखें, जैसे कि अगर हम लोग लेटेस्ट 2022 के हिसाब से बात करें तो आईएमएफ ने जो डेटा रिलीज़ किया था, इंडिया का जो जीडीपी है उन्होंने रिड्यूस किया था थोड़ा सा, 7 के ऊपर ही चल रहा था। बट अभी उन्होंने बोला 6.8%। बट स्टिल अगर इंडिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो वो अभी भी कॉन्फिडेंट है कि इंडिया इसी साल पूरा जीडीपी का अगर हम लोग बात करें तो 7% तक हम लोग ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। अभी ये वक्त ही बताएगा क्या हम लोग 7% अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है अभी भी 23 खत्म होने के लिए बहुत समय बाकी है। अगर कुछ यहाँ पे बहुत नेगेटिव खबरें यहाँ पे आ गई तो ये सारी चीज़ें बदल भी जाती, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बोला, ये सारी बातें जो निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पे बोली है, 7% ग्रो होगा इसी फाइनेंशियल ईयर में। सो ये कब उन्होंने बोली है, तो अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सैटरडे, कल के दिन की अगर हम लोग बात करें, जो आईएमएफसी की जो बैठक थी, इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने उसमें यहाँ पे ये सारी बातें यहाँ पे सामने रखी थी। प्लस उसी के साथ साथ अभी कुछ उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे आने वाले समय में यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जो सरकार है वो यहाँ पे कुछ ऐसे डोमेस्टिक पॉलिसी की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे हम लोग को लाते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, जिसके चलते और भी यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी को हम लोग को यहाँ पे बूस्ट मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। नो डाउट ऑलरेडी यहाँ पे उन्होंने अलग अलग लेवल की डोमेस्टिक पॉलिसीज़ यहाँ पे लाई थी, बट ये और भी बेटर वो यहाँ पे करने वाले हैं। उसी के साथ साथ जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म भी रहते हैं, जो मेजर फोकस मतलब जो की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स रहते हैं जो इकोनॉमी को बूस्ट करके, उसके ऊपर भी सरकार यहाँ पे काम करते हुए देखने को मिल रही है। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स उन्होंने अपने यहाँ पे स्पीच में यहाँ पे बोले थे। प्लस उन्होंने यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट किए, जैसे कि अगर देखा गया तो पूरी दुनिया आप सभी लोगों को पता है इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है। आप भी चाहो तो किसी भी कंट्री में यहाँ पे चाहो तो इन्वेस्ट यहाँ पे कर सकते हो। एंड वैसे अगर देखा गया तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर है जिनका फोकस अगर अभी देखा गया तो यहाँ पे इंडिया के ऊपर ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसके पीछे का रीज़न बहुत ही क्लियर देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है दुनिया भर में अगर देखा गया तो हम लोग को बादल देखने को यहाँ पे मिल रही है। जो आउटलुक की अगर हम लोग बात करें तो डाउनसाइड रिस्क की बात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मेजर इकोनॉमीज़ में स्लो डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। उसी के साथ साथ क्रॉस बॉर्डर इफेक्ट्स की अगर हम लोग बात करें, जस्ट बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन एंड इन्फ्लेशन का प्रेशर, इन सभी चीज़ों को अगर हम लोग जोड़ कर देख ले तो इसमें ऑब्वियसली वो दूसरे कंट्री को ऐसा नीचा नहीं दिखा सकती, बट उन्होंने एक बात की है इंडिया से ही रिलेटेड कि इन सभी सिचुएशन को अगर हम लोग जोड़ कर देख ले, स्टिल इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वो बाकी कंट्री से कई हद तक
बेटर ही नज़र यहाँ पे आ रहा है और ये हर किसी को यहाँ पे पता है। सो ये सारे पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे बताए हैं जिसके चलते क्यों इंडियन मार्केट अच्छा यहाँ पे कर सकता है। एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने यहाँ पे बताया कि इंडिया इतना आगे क्यों फटाफट ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है, तो उसके चलते का एक सबसे बड़ा ड्रास्टिक चेंज जो हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड वो आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे डिजिटल पेमेंट, यस, अभी आप सभी लोगों को पता है जिस प्रकार से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में यहाँ पे डेवलप हुआ है एंड इसके चलते जो हम लोग को डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड इनोवेशंस देखने को मिले एंड जो ट्रांजैक्शन जो कॉस्ट था वो इतना लोएस्ट आ गया कि ऑल ओवर दी अगर हम लोग वर्ल्ड की बात करें तो उसमें सबसे लोएस्ट इंडिया में ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है एंड इसमें इंडिया लीड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये पॉसिबल क्यों हुआ, तो क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली जो सरकार ने इसके पहले डिसीजन लिए थे उसका फ़ायदा यहाँ पे मिला है। एंड ऐसे ही मल्टीपल डिसीजन सरकार एंड आने वाले समय में यहाँ पे ऐसे लेने वाले अलग अलग रिफॉर्म्स वो सामने यहाँ पे लाने वाले हैं। जैसे कि अगर कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने रख दूँ, जैसे कि बेटर एग्जाम्पल है यूपीआई कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है, हर किसी को यहाँ पे पता है। हमारे जो कॉम्पिटिटिव जो कंट्रीज़ है, इकोनॉमीज़ है, वो भी हमें कॉपी करने की कोशिश यहाँ पे करें, जो कि अच्छी बात है, राइट। क्योंकि जैसे बोला जाता है ना कि अगर आप वाकई में अच्छा कर रहे हो, कुछ चीज़ें आपसे सीखने लायक है तो दुनिया आपको कॉपी करेगी। एंड यूपीआई के मामले में अगर हम लोग बात करें, ज़बरदस्त चीज़ें यहाँ पे हुई है। खास करके जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, जो स्मॉल वेंडर्स हुआ करते थे, जो छोटे काम करने वाले लोग रहते थे, बिजनेस करते थे, वो यहाँ पे यूजुअली कैश में ही चीज़ें लेते थे, लेन देन होती थी। बट अभी हर कोई यूपीआई कर रहा है तो उनको क्या करना पड़ता है, हर चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है। सो आईटीआर भी फाइलिंग यहाँ पे हो जाती है, तो डेटा ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जा रही। जितना आप डिजिटल पेमेंट की ओर बढ़ते जाओगे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, राइट। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों को छोटे छोटे पैमाने के ऊपर देखने को मिले। नो डाउट बड़े पैमाने के ऊपर और भी काम करना, मतलब एग्रेसिवली काम करना अभी भी चाहिए सरकार ने छोटे लेवल पे पर, तो डेफिनेटली उन्होंने अच्छा काम यहाँ पे किया है। प्लस अगर देखा गया तो यहाँ पे पीएलआई स्कीम तो बहुत बड़ा गेम चेंजर हम लोग को साबित होते हुए देखने को मिल रहा है। हर एक सेक्टर यहाँ पे इसके चलते, मतलब देखा गया तो हर एक सेक्टर जो बहुत ही एग्रेसिवली अच्छा काम कर रहा है वहाँ पे हम लोग को पीएलआई स्कीम का फ़ायदा मिलते हुए देखने को मिला है। एंड इसके चलते एक्सपोर्ट भी बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ें होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। आप सब लोग पता है हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है एंड उसको कम करना है तो इंडिया को इंपोर्ट तो कम करवाना ही पड़ेगा बट एक्सपोर्ट भी बढ़ाना पड़ेगा, तब दो तरफा ये लड़ाई होगी, तब जाके ये सारी चीज़ें स्टेबलाइज हो जाएगी। सो इसके ऊपर भी ऑलरेडी आप सभी लोगों को पता है 12 से 14 सेक्टर पीएलआई स्कीम के अंडर, पहले शुरुआत में 12 ही थे, बाद में 2-3 और जोड़ दिए गए। सो ऐसे और भी अलग अलग सेक्टर्स को पीएलआई स्कीम में यहाँ पे जोड़ा जा सकता है, जिसके चलते आने वाले समय में बिजनेसेस को बहुत अच्छा खासा फायदा होगा, जिसके चलते वो अच्छी सर्विसेज भी यहाँ पे दे पाएंगे। एंड ऐसे ही डिसीजंस कुछ सरकार ने लिए थे, जैसे कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का अभी हम लोग को लॉन्चिंग देखने को मिला था। तो आने वाले समय में पूरा जो सिस्टम है उसको और भी इफ़िशियंसी के साथ यहाँ पे हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। प्लस 5G की अगर हम लोग बात करें तो 5G टेक्नोलॉजी भी आते हुए देखने को मिल रही है। हाल ही में ही मैंने वीडियो भी बनाया था, आप सभी लोगों को पता है कि सरकार ने सीधी सीधी बात यहाँ पे कर दी है कि जो मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी है उनको बोल दिया है कि आप 4G वाले फ़ोन अभी नए मैन्युफैक्चरिंग नहीं करोगे, जो भी फ़ोन्स रहेंगे वो 5G वाले ही लाओ। सो इसके चलते क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें हम लोग को फटाफट यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड जो उसका आउटकम रहेगा वो एंटायर इंडियन इकोनॉमी के ऊपर हम लोग को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे देखा गया तो IMF की भी जो अलग अलग रिपोर्ट आई थी, MD जो थे उन्होंने भी बोला था कि इंडिया आने वाले समय में पूरे दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल सेट यहाँ पे होने वाला है। प्लस उसी के साथ साथ वही IMF की अगर मैं रिपोर्ट की यहाँ पे बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है कि इंडिया ने हाल ही में ही यहाँ पे मतलब जो 5वीं नंबर का जो पोजीशन है उसको यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे कैप्चर किया। यूके को हम लोगों ने बेसिकली पीछे छोड़ दिया यहाँ पे। एंड आने वाले समय में इंडिया 3rd नंबर पे भी जाने वाला है। हालांकि यहाँ पे नॉर्मली देखा गया तो उसके लिए 2030 का टाइम लगेगा, बट यहाँ पे अगर देखा गया तो IMF का ये भी कहना है कि इंडिया टू बिकम वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय फाइनेंशियल ईयर 28। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं टाइम से पहले 30 के पहले ही 28 मतलब 2 साल पहले हम लोग ये टारगेट को अचीव यहाँ पे कर सकते हैं। एंड क्या ये वाकई में प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो यस दोस्तों, क्योंकि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी ये तो तय था, बट बताया जा रहा था 2025 तक का टाइम लगेगा। आज क्या चल रहा है 2022, तो हम लोग 3 साल पहले ही यहाँ पे इस टारगेट को यहाँ पे अचीव कर चुके हैं, राइट। नो डाउट यूके में भी बहुत सारे दिक्कतें देखने को मिल रही, वहाँ से भी हम लोग को थोड़ा सपोर्ट मिला वो नीचे आए करके, बट ओवरऑल अगर देखा गया तो ये सारी चीज़ें बताती है दोस्तों, अगेन क्या बात बताती है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे 2028 2030 मतलब चलो आप लोग 10 साल का ही टाइम लेकर चलो। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो एंड अगर आप 10 साल मार्केट में रेडी हो यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए एक्चुअल में
मेंटली प्रिपेयर हो तो आपको आने वाले समय में कमाल के रिटर्न्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग 10 साल की तो बात तो करते हैं, कल जाके इन्वेस्ट करेंगे और 10 दिन भी नहीं होंगे तो चेक करेंगे पोर्टफोलियो कितना ग्रो हुआ। ऐसा अगर आप करते रहोगे तो फिर आप पैनिक होते रहोगे। कभी प्रॉपर्टी का वैल्यू रोज चेक किया है, गोल्ड का वैल्यू रोज चेक किया है? आपके घर में तो गोल्ड तो रहेगा ही, क्योंकि हर किसी इंडियन फैमिली की अगर हम लोग बात करें तो गोल्ड तो रहता ही है। ज्वेलरीज कभी देखा आपने कि कितना दाम हुआ है, कम हुआ है, ज़्यादा, अरे आज तो गोल्ड क्रैश हो गया, कुछ बेचने बेचने का सोचा है? प्रॉपर्टी का दाम कम हो गया, कोई बेचना बेचना का डर के मारे नहीं। तो स्टॉक्स क्यों? क्योंकि रोज़ देखते रहते हो। तो यही सबसे बड़ा आपका वीकनेस यहाँ पे बन चुका है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, ये सारे रिपोर्टिंग्स को अगर हम लोग यहाँ पे जोड़ कर देख ले तो आने वाले समय में इंडियन मार्केट लॉन्ग टर्म के हिसाब से, अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, दो प्रकार के रिपोर्ट होते हैं। एक शॉर्ट टर्म रिपोर्ट होता है, एक लॉन्ग टर्म रिपोर्ट होता है। एंड मैं बहुत बहुत मतलब बोलते हैं ना, बहुत बार ये बोलकर थक चुका हूँ कि जो यूजुअली शॉर्ट टर्म रिपोर्ट होता है ना, वो थोड़ा सा नेगेटिव ही होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं ना। अभी कल जाकर कोई यहाँ पे रशिया यूक्रेन से रिलेटेड और एक बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आ जाए, हो गया, फिर यहाँ पे जो भी खबरें आएगी शॉर्ट टर्म के हिसाब से वो नेगेटिव ही आती है। बट अगर आपका पिक्चर बड़ा है तो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ही मिलेगा। बोलते हैं ना, स्टॉक मार्केट हमेशा लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाता है। सो आपको बड़ा पिक्चर देखना है एंड बड़ी होल्डिंग अगर आप करने के लिए रेडी हो, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए रेडी हो, मार्केट आपको अच्छा रिटर्न देगा ही देगा। शॉर्ट टर्म में जो लोग आए थे कोविड के चलते, लोग लिटरली उन्होंने कसम ही खा ली थी जब मार्केट गिरा तो सर वापस कभी बाजार में आएंगे ही नहीं। एंड वही लोग अभी कसम तोड़कर वापस यहाँ पे बाजार में आ रहे, क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि लॉन्ग टर्म में तो पैसा बनता है। तो यही बात बोलना चाहूँगा दोस्तों, लॉन्ग टर्म में बने रहिए। सरकार यहाँ पे आने वाले समय में और भी अच्छे खासे रिफॉर्म्स यहाँ पे लाने वाली है, और भी नए नए पॉलिसियाँ यहाँ पे लाने वाली है। इसके पहले भी हम लोगों ने ये अनाउंसमेंट देखी थी एंड इसका फ़ायदा इंडिया को साफ साफ यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। दूसरों की कमजोरी भी कभी कभी मतलब बोलते हैं ना, हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित यहाँ पे होने वाली है। सो अगेन कहना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के चलते डरते रहोगे, सर बाजार 15,000 आएगा क्या, सर 12 आएगा क्या, ये मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पे एनर्जी वेस्ट नहीं करता हूँ। बट मैं इतना आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप 10 साल बने रहे बाजार में तो आप ज़बरदस्त पैसा यहाँ पे कमाने वाले हो। सो इसीलिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म का विजन लेके करिए। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो लगातार एसआईपी करते रहिए। बाजार फ्लैट है सर, अभी करूँ या फिर बाद में गिरेगा तब करूँ, मत रोक लेना। अपनी एसआईपी को कंटिन्यू चालू रख लेना। किसी को नहीं पता होता है, क्योंकि बाजार में बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। सिर्फ एक ही काम करना, अच्छे फंड्स को सिलेक्ट कर लेना, अच्छे स्टॉक्स को सिलेक्ट कर लेना एंड उनमें बने रहना, तो आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। आलतू फालतू पेनी स्टॉक में जाओगे तो फिर बाजार कल 50 साल के बाद 2000 मतलब बोलते हैं ना, यही निफ्टी 50,000 का भी हो जाएगा ना, फिर भी आपके स्टॉक वही के वही रहेंगे। तो अच्छे स्टॉक में बने रहिए, आपका पैसा लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा ग्रो यहाँ पे हो सकता है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।